हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में अपन ने डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो अपन उस सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। सेकेंड, अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म डिस्कस की थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, एंड से पीएच टर्म कैसे निकालते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एंड टर्म्स का सम किस तरह से फाइंड करते हैं। ये सारे टॉपिक्स अपन कवर कर चुके हैं, इन पे क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिकली अपना रहेगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वैसे देखें तो ये लास्ट लेक्चर रहेगा आज का। लेक्चर नंबर 4th एंड 5th में अपन डिस्कस करेंगे। 4th में मैं आपको कराऊंगा कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस, और लेक्चर नंबर 5th में अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर एपी में टर्म्स को सिलेक्ट करनी है तो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चंस में मिलता है कि एनी 3 टर्म्स इन एपी, एनी 4 टर्म्स इन एपी, तो आप किस तरह से उसका सिलेक्शन करेंगे, ये अपन डिस्कस करते हैं। अगर कहीं भी आपको 3 टर्म्स एज्यूम करनी है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में एनी 3 टर्म्स इन एपी एज्यूम करनी है, तो एपी में 3 टर्म्स आप क्या एज्यूम करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस बी। इस तरह से एज्यूम करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि जब अपन इनको ऐड कर रहे हैं तो डी कैंसिल हो रहा है, तो इक्वेशन में क्या रहेगा, सिंगल वेरिएबल रहेगा। अब किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर मैं ये भी तो एज्यूम कर सकता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस 2d। बिल्कुल बेटा, आप ये एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, तो इक्वेशन में क्या चलेंगे, 2 वेरिएबल चलेंगे। लेकिन जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर इस तरह से आप एज्यूम करते हो तो हमेशा क्या हो रहा है, डी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एज्यूम करने से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो एनी 3 टर्म्स एज्यूम करनी है, ये कर सकते हो। अगर आपको एनी 4 टर्म्स एज्यूम करनी है तो आप क्या एज्यूम करोगे, देखिए एनी 4 टर्म्स अगर आपको एज्यूम करनी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, इस तरह से आप एज्यूम करोगे। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से टर्म्स एज्यूम करने का बेनिफिट ये रहता है कि कैलकुलेशन अपनी सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो एनी 3 टर्म्स, एनी 4 टर्म्स, एनी 5 टर्म्स एज्यूम करनी है, सिमिलरली इस पैटर्न में एज्यूम कर सकते हो कि a प्लस 2d, a माइनस 2d। तो ये लिखा हुआ है आपके पास में, एनी 3 टर्म्स a माइनस डी, a प्लस डी, एनी 4 टर्म्स a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, एनी 5 टर्म्स। ठीक है, इस पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं। एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द नंबर्स। एपी में 3 नंबर्स गिवन है जिनका सम -3 है और प्रोडक्ट कितना है, 8 है। उन नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं। तो किस तरह से स्टार्ट करते हैं, देखिए लेट एनी 3 नंबर्स इन एपी। एपी में 3 नंबर्स एज्यूम करने, एनी 3 नंबर्स इन एपी। क्या एज्यूम करोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, कर लिया एज्यूम। अब आपको गिवन क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है, इन जो 3 नंबर्स का सम है वो कितना है, -3 है। तो इनका सम करो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, कितना आएगा, -3 आएगा। देखो ऐड करोगे तो d से d कैंसिल, a प्लस a कितना हो गया, 3a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -1। ऑल्सो और क्या गिवन है क्वेश्चन में, इनका प्रोडक्ट कितना है, 8 है। तो a माइनस डी, a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट करना भी इजी है। देखो a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, क्या बनाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे a की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यूज ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a। जब a की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन गया, -1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर -1 इक्वल टू a।
1 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू 8। माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। 1 शिफ्ट हो जाएगा तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि डी स्क्वायर इक्वल टू 9 को वो डायरेक्टली डी इक्वल टू 3 लिखते हैं। डी इक्वल टू माइनस 3 भी तो हो सकता है बेटा, माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 9 आएगा। जब भी इस तरह से दे रखे हो आप प्लस माइनस का स्क्वायर बनाए, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। अब आपके पास में डी आ गया, a इक्वल टू माइनस 1, डी इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो केस 1 लो आप, केस 1 अपन कंसिडर करते हैं, a इक्वल टू माइनस 1 एंड d इक्वल टू 3। तो AP विल बी, इस केस में AP क्या बनेगी, AP विल बी, AP क्या है आपकी, a माइनस डी, a प्लस डी। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3, क्या आ गया, माइनस 4 माइनस 1 और 2। केस सेकंड लो, केस सेकंड में क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस 1, d इक्वल टू माइनस 3। सो इस केस में AP क्या आएगी, AP विल बी a माइनस डी, a प्लस डी। वैल्यूज पुट करो, d की वैल्यू माइनस 3 है, नंबर्स क्या आ जाएंगे, 2 माइनस 1 माइनस 4। देखो नंबर सेम आ रहे हैं, केवल क्या आ रहा है इसमें डिफरेंस क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पढ़ रखा है अपन ने, d ग्रेटर देन 0 होता है तो AP क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है, d लेस देन 0 होता है तो AP क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। सो नंबर्स विल बी, आप आंसर क्या लिखोगे, सो नंबर्स विल बी -4 -1 2 और 2 -1 -4, दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये नंबर्स आएंगे, क्लियर। इस तरह से पूरा बेटा आपको एग्जाम में लिख के आना है, तब जाके आपको इस तरह के क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। जब भी 3 नंबर्स दे रखे हैं इस तरह से एज्यूम करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फॉलो करो, इक्वेशंस ए और डी फाइंड करो और वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। देखिए एक प्रॉब्लम गिवन है आपके सामने, 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs are in bottom row, 19 in next row, 18 in row next to next. So the figure. अपने को टोटल 200 logs गिवन है, जो बॉटम रो है उसमें 20 रोज है, बॉटम से ऊपर जाते हैं 19 लॉग्स आते हैं, उससे ऊपर जाते हैं 18 लॉग्स आते हैं, मतलब एक एक लॉग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन अपने से पूछा गया है, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग प्लेस। तो इन 200 लॉग को प्लेस करने के लिए अपने को कितनी रोज की रिक्वायर होगी, कितनी रोज की रिक्वायरमेंट होगी। और सेकंड पूछा है हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, जो सबसे टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट, क्या फाइंड करना है अपने को, टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है ना, तो उसको एज्यूम कर लो n। लेट नंबर ऑफ रोज, जो फाइंड करना है उसको n एज्यूम कर लो, n एज्यूम कर लिया। लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n। नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कितने लॉग्स हैं, इक्वल टू 20। नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो, सेकेंड रो में कितने लॉग्स हैं, 19 गिवन है ना क्वेश्चन में। नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो इक्वल टू 18। देखो इस पैटर्न को चेक करो आप, 1 1 1 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये जो नंबर से क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो टोटल लॉग्स आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, 200 के इक्वल आएंगे। तो 200 किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो के लॉग्स, थर्ड रो के लॉग्स, इनका जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 200 के इक्वल आएगा। एपी फॉर्म कर रही है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना, n है ना, टोटल नंबर ऑफ रोज आपने कितने एज्यूम किए, n एज्यूम किए, तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला लगाओ समेशन का, n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 200। a कितना है 20, पुट करो, a की वैल्यू 20 प्लस n-1, d कितना है -1, d -1 है ना गिवन एपी का, a2 - a1 करके देख लो। तो n/2 इक्वल टू 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 41 माइनस n इक्वल टू 400। 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, यहां से क्या इक्वेशन बन रही है, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसको जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो अपने पास में फैक्टर आएंगे n-25 n-16। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म यूज किया है मैंने, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में n-25 इक्वल टू 0 इंप्लाइज n इक्वल टू 25 और n-16 इक्वल टू 0 इंप्लाइज n इक्वल टू 16। अब ध्यान से देखिए, दो आंसर आ रहे हैं, एक कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज 16 होगी, एक कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज 25 होगी। दोनों में से एक होगा, दोनों तो पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। n इक्वल टू 25 पॉसिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए अगर अपन थोड़ा सा सोचते हैं, एक और मैथमेटिकल मेथड बताऊंगा। पहले आप इसको एज्यूम करो कि फर्स्ट रो जो थी उसमें 20 थे, उससे ऊपर 19 थे, उससे ऊपर 18 थे। जब ऊपर जाएंगे अपन तो 25 रो पॉसिबल है क्या, जब 25 रो में लॉग रखोगे तो वो तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और नंबर ऑफ लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होते होते 0 बन जाएगा और 0 के बाद में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई एक एक डिक्रीज हो रहा है, सबसे बॉटम रो में 20 रो है, 20 लॉग्स हैं, तो 25 रोज कैसे बन सकती है, पॉसिबल नहीं है। एक एक लॉग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऊपर जाने पे, तो ये वाला आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 16 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूं आपको कि अगर अपन दोनों केस लेते हैं तो क्या होता है। केस 1 अपन कंसिडर करते हैं, केस 1 कंसिडर करते हैं, देखिए ध्यान से। केस नंबर 1, n इक्वल टू 25। अगर n को 25 लेते हैं तो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो मतलब 25th रो इक्वल टू क्या होगा, a25 निकालना है आपको, और a25 क्या आ जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1d। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 20 है, d कितना है आपका -1 है, तो a25 कितना आ गया आपके पास में -4। अब नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, काउंटिंग नंबर होंगे ना, नहीं तो नंबर ऑफ लॉग्स तो। सो n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, यही बात मैंने आपको समझाई थी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, केस सेकंड ले लो आप, n इक्वल टू 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो कितना आएगा, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, a16 हो गया ना ये, a प्लस 16 माइनस 1d, वैल्यूज पुट करो, 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई d, कितना आ गया 5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन गया, सो नंबर ऑफ रोज
इक्वल टू 16, नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो, लॉक्स इन टॉप रो, जो टॉप रो है उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने आ रहे हैं, इक्वल टू 5। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इसमें, ठीक है। वापस देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि इस तरह से 200 लॉक प्लेस किए हैं, जो सबसे लोवेस्ट रो है उसके अंदर 20 लॉक्स है, उससे ऊपर 19 है, उससे ऊपर 18 है, मतलब एक एक लॉक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 200 लॉक्स को प्लेस करने के लिए कितनी रो की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड में 19 है, फिर 18 है, तो इन सब का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 200 के इक्वल आएगा। ये बात अपने को समझ में आ गई कि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स क्या है, 200 है। अब ये एक ही फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये जो नंबर्स है ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, और नंबर्स कितने आएंगे इस तरह से, n रोज है ना अपने पास में, नंबर ऑफ रोज कितने एज्यूम किए, n एज्यूम किए, तो ये n टर्म्स की एपी बन गई। n टर्म्स की एपी का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया, इसको सोल्व किया अपन ने, तो यहां से n की वैल्यूज आ रही है 25 और 16। अब अपने को पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अभी दोनों तो आंसर हो नहीं सकते ना, n किसको डिनोट कर रहा है, आपका नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है, तो या तो नंबर ऑफ रोज 25 होगी या नंबर ऑफ रोज 16 होगी। तो कौन सा आंसर होगा, इसको चेक करने के लिए अपन फर्स्ट केस एज्यूम करते हैं कि n इक्वल टू 25, कि नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, 25 है, मतलब अपने को 200 लॉक प्लेस करने के लिए 25 रोज की रिक्वायरमेंट है। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो जो टॉप रो है उसमें कितने लॉक्स आएंगे, वो फाइंड करने के लिए जब फाइंड किया तो टॉप रो में लॉक्स कितने आ रहे हैं, -4। अरे नंबर ऑफ लॉक्स नेगेटिव थोड़ी होगा, इसलिए n इक्वल टू 25 जो है वो आपका पॉसिबल आंसर नहीं है। सेकंड केस कंसीडर करेंगे आप n इक्वल टू 16। जब अपन n इक्वल टू 16 कंसीडर करेंगे तो जो टॉप रो में लॉक्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो ये अपना आंसर बन गया कि नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 16 होगी, और नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो कितने होंगे, 5 होंगे। आप बेसिकली वैसे भी देख सकते हैं कि जब सबसे लोवेस्ट रो में 20 है, एक एक डिक्रीज हो रहा है, तो 25 लॉक्स कैसे बन सकती है, सबसे 20 है, फिर 19 आएगा, फिर 18 आएगा, 25 लॉक्स तो बननी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लॉक्स क्या आ रहे होंगे, नेगेटिव आ रहे होंगे, नंबर ऑफ लॉक्स नेगेटिव थोड़ी होगा। क्लियर। एक और वर्ड प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में बच्चे क्या करते हैं कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। अब प्लांटिंग किस बेस पे करते हैं वो, कि कौन सी क्लास का बच्चा कितने पेड़ लगाएगा, कौन सी क्लास कितने पेड़ प्लांट करेगी, उसको अपन क्या दे रखा है, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन, ध्यान देना, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be double of class in which they are studying। हर क्लास का each section of each class कितने प्लांट करेगा, जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं उसके डबल। जैसे फर्स्ट क्लास में 2 सेक्शन है, ए और बी, यहां देख रहे हैं ना, ईच क्लास के 2 सेक्शंस है, फर्स्ट क्लास के 2 सेक्शन है, ए और बी, तो ए सेक्शन कितने प्लांट करेगा, 2, बी सेक्शन भी 2। भाई फर्स्ट क्लास के हर सेक्शन कितने प्लांट करेगा, डबल। फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए 2 प्लांट करेंगे। अब सेकंड क्लास का कितने करेगा, सेकंड क्लास के बच्चे सेकंड क्लास का ईच सेक्शन 4 प्लांट करेगा, तो 4 फर्स्ट वाले करेंगे, 4 सेकंड सेक्शन के करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अपने को फाइंड करने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, number of trees planted by first section of first class। ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेक्शन क्या दे रखा है, ईच क्लास ईच सेक्शन कितने प्लांट करेगा, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे डबल। तो फर्स्ट क्लास वाले कितने प्लांट करेंगे, 2 प्लांट करेंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रीज planted by second section, 2 सेक्शन है ना हर क्लास में, each class have 2 sections, second section of class 1 of first class, first class का second section में कितने प्लांट करेगा, 2 प्लांट करेगा। number of trees planted by first section of second class, सेकेंड क्लास का फर्स्ट सेक्शन कितने लगाएगा,
4. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास, ये भी कितने लगाएगा? 4 लगाएगा। ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रीज, इसको आप और जनरलाइज कर लो, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट सेक्शन, प्लांटेड बाय फर्स्ट सेक्शन ऑफ थर्ड क्लास, थर्ड क्लास का फर्स्ट सेक्शन कितने लगाएगा? 6 लगाएगा। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड सेक्शन ऑफ थर्ड क्लास, ये कितने लगाएगा? 6 लगाएगा। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अपने को काउंट करने हैं। तो इसमें भी क्या फॉलो हो रही होगी? अपने पास में एक सीक्वेंस मिलेगी। देखते हैं कौन सी सीक्वेंस मिलती है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ये ऐसे करो, पहले आप 12 सेक्शन का लिख लो। 12 सेक्शन वाले कितने लगाएंगे? सो ऑन number of trees planted by first section of 12th class, 12th class का फर्स्ट सेक्शन कितने लगाएगा? 12th क्लास कितने लगाएगा? 24. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड सेक्शन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड सेक्शन ऑफ 12th क्लास कितने लगाएगा? 24. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये फाइंड करना है आपको। ट्रीज प्लांटेड कितने आएगा? देखो 2 + 2 प्लस ये फर्स्ट क्लास के, ये सेकंड क्लास के, सेकंड क्लास के कितने हैं? 4 है ना, 4 + 4। ठीक है। ये थर्ड क्लास के 6 + 6, दोनों सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये 12th क्लास। ठीक है। आगे बात समझ में? ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास कितने प्लांट करेगा? जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे डबल। तो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेक्शन कितने लगाएगा? 2। फर्स्ट क्लास का सेकंड सेक्शन कितने लगाएगा? 2। सेकंड क्लास का फर्स्ट सेक्शन कितने लगाएगा? 4। सेकंड क्लास का सेकंड सेक्शन कितने लगाएगा? 4। थर्ड क्लास का फर्स्ट सेक्शन, थर्ड क्लास का सेकंड सेक्शन, 12th क्लास का फर्स्ट सेक्शन, 12th क्लास का सेकंड सेक्शन। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू डबल द क्लास इन विच दे स्टडी। जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे डबल ट्री ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास प्लांट करेगा। इस तरह से ये आपके पास में सीक्वेंस बनेगी। ठीक है। कितना आ रहा है? देखो 4, 8, 12, 48। कितने टर्म्स है? ये एपी फॉर्म हो रही है। देखो 4, 8, 12 और कितनी टर्म्स है? 12 टर्म्स है। सो SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, अरे a और l दोनों दे रखे हैं ना, तो S12 इक्वल टू 12/2 a + l। 6 × 52 कितना आ जाएगा? ये 312। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू 312। ये ट्रीज सारी क्लास ने मिलके प्लांट किए। वापस सुन लो, क्वेश्चन क्या कह रहा था? ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास प्लांटेड नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल डबल द क्लास इन विच दे स्टडी। प्लांटेड नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू डबल द क्लास इन विच दे स्टडी। मतलब फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेक्शन कितने प्लांट करेगा? 2।
फर्स्ट क्लास का सेकंड सेक्शन कितने प्लांट करेगा 2, सेकंड क्लास का फर्स्ट सेक्शन, सेकंड क्लास मतलब डबल कितना हो गया 4, तो सेकंड क्लास का फर्स्ट सेक्शन में 4 लगाएगा, सेकंड क्लास का सेकंड सेक्शन में 4 लगाएगा। सिमिलरली थर्ड क्लास का फर्स्ट सेक्शन 6 लगाएगा, थर्ड क्लास का सेकंड सेक्शन 6 लगाएगा। इस तरह से 12th क्लास का फर्स्ट सेक्शन, 12th क्लास का सेकंड सेक्शन, इनको जो अपन ने ऐड किया तो क्या आ गया अपने पास में 48 आ गया। 4 8 12 अप टू 48 एपी फॉर्म हो रही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है ना, ये कितने हैं इस तरह से 12 क्लास है, 12 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो S12 आपको फाइंड करना है। n/2 a दे रखा है, l दे रखा है, तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ गए। ठीक है बेटा, क्लियर। अब एपी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो कंप्लीट लेक्चर अपन डिस्कस किए हैं उन पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 5 में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।